So we are learning about operating system, chapter number 3. Very good afternoon, Saksham. And page number 41. 4141. Okay. So on that day we have learnt about Windows, and I have told you Windows is the most important or most usable operating system in the market right now. Everyone is using Windows everywhere. Okay, in your computer, laptop, you all are having Windows operating system only. Okay. So we have learnt about Windows, and we have learnt also like latest version of Windows is Windows 10. Now we will continue with the next operating system available in the market. Okay. So one is Linux. I have told you that day like we are having different kinds of operating system. Some are GUI based, some are CUI based. Now what is the meaning of this? I will tell you. CUI stands for Command User Interface. So everyone note it down in your notebook or book. You just write this thing. CUI stands for Command User Interface. COMMAND Command User Interface. Okay, and one more interface we are having, GUI. GUI stands for Graphical User Interface. Okay, and I have told you Windows is your GUI operating system. ओके मीन्स जिसमें आपको सब दिखता है, आप बस क्लिक करके अपनी एप्लीकेशंस ओपन करते हो, अपना काम करते हो, ठीक है. वेयर एज CUI डोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ CUI, जिसमें आपको कमांड टाइप करके कोई एप्लीकेशन खोलनी है या फिर कुछ राइट करना है, नोटपैड खोलना है, पावर पॉइंट खोलना है, मीन्स जो भी आपको काम करने हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुत टिपिकल होता है. वेयर एज इन विंडोज सब कुछ आपको दिखता है, आप क्या करते हो, माउस उठाते हो, क्लिक करते हो, अपनी एप्लीकेशंस खोलते हो, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CUI and GUI, and Windows is your GUI operating system, means graphical user interface. Okay, now we will move back to here. Next operating system we are having Linux. Linux is a GUI based operating system like Windows. Okay, so Linux is also an GUI operating system. It has a graphical interface. Now what is the meaning of graphical interface? Means आपको जो भी काम करना है आपको वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, ठीक है. डिस्प्ले होते तो आपने जैसे कि अगर पावर पॉइंट खोलना है तो पावर पॉइंट का आइकन आपको कंप्यूटर पे मिलेगा, आप माउस से क्लिक करोगे वो खुल जाएगा. जो भी आपको काम करने XYZ अपने कंप्यूटर में वो सब आपको विजिबल होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल टू एनीवन, मींस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप विदाउट पेइंग कॉस्ट, कुछ भी पैसे दिए बिना यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आपको उसको परचेज करना पड़ेगा, इजिली हर जगह अवेलेबल है. भावना, आई एम टेलिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली. ओके, नेक्स्ट, इट वाज द फर्स्ट अवेलेबल इन 1991. तो सबसे पहले लिनक्स हमारा कब अवेलेबल हुआ था? 1991. नेक्स्ट, लिनक्स इज वाइडली यूज्ड वर्ल्डवाइड for various types of devices. So as Windows we are using everywhere, in the same way Linux भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा वर्ल्ड वाइड, मतलब सब जगह ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर कोने में यूज होता है, हर टेक्नोलॉजी में, हर
डेवलपमेंट में यूज होता है. नेक्स्ट, एट प्रेजेंट हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वर्जन ऑफ लिनक्स हैव बीन रिलीज. मीन्स अभी तक मतलब 100 से भी ज्यादा इसके वर्जन आ चुके हैं. जैसे विंडोज है ना, विंडोज के भी काफी सारे वर्जन है. विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है. ठीक है, ऐसे ही लिनक्स के भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं. सम ऑफ द पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आर CentOS, Debian एंड Ubuntu. और ये क्या है, कुछ एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के. नेक्स्ट, modern smartphone also have operating system installed in them. For example, Google Android. तो अभी हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन है ना, सब में आपके पास क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो फोन आपका स्मार्टफोन की तरह वर्क ही नहीं करेगा. ठीक है, और एक एग्जांपल क्या है इसमें स्मार्टफोन का, गूगल एंड्रॉइड. जो आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो ना, वो उसमें भी हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. And last operating system we have to read Unix operating system. Unix source code is not available for general public. It primarily use command line interface. जैसे कि लिनक्स है, विंडोज है, ये हमारा हर जगह यूज होता है क्योंकि इसका हमारा GUI इंटरफेस है. GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना इजी है. ठीक है, वेयर एज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा CUI है. CUI स्टैंड्स फॉर कमांड यूजर इंटरफेस. बट इसको यूज करना बहुत टिपिकल है, बहुत टफ है. इसीलिए यूनिक्स हमारा सिर्फ जो हाईटेक यूजर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वही यूनिक्स को यूज करते हैं. अदरवाइज जो कॉमन पॉपुलेशन है, लेमैन यूजर्स हैं, वो सिर्फ लिनक्स या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करते हैं. Okay, Unix is written in C. Now what is C? C is a programming language. जैसे मैं आपसे बात करती हूँ हिंदी या इंग्लिश कम्युनिकेट करने के लिए, ऐसे कंप्यूटर में भी हमें प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं. तो C भी आपका क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Which allows quicker modification, acceptance and portability. And different versions of Unix are Solaris, AIS, HPUX, BSD, IRS, etc. ये कुछ यूनिक्स वर्जन्स के नेम हैं. यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज पॉपुलर इन कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, बिग एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा. डिफरेंट वर्जन ऑफ यूनिक्स आर AIS, HPUX, BSD, IRS, etc. The Unix operating system was launched in 1960s by AT&T Bell Labs. Okay. Linux introduced in 1991, Unix introduced in late 1960 at AT&T Lab. Okay, is it clear? Okay, so now we will do some assessment. Are you ready everyone? So open your book. Open your book, page number 43. Okay, page number 43, 43. Open everyone. Okay, everyone can give the answer. Just write your answer in chat box. Okay, I will read the question one by one and you have to write answer in chat box. Okay, let's start. Which of the following is not an operating system? ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए हुए हैं, विंडोज, मैकोस, वर्डपैड, लिनक्स. आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. यस, टेल मी फास्ट. वेरी गुड नव्या, वेरी गुड भावना. सो आंसर इज वर्डपैड. ओके, हमने पढ़ा था ना कि विंडो हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है. लिनक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. वर्डपैड क्या है, आपकी एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है. क्लियर? सो दैट्स व्हाई आंसर इज वर्डपैड. आंसर फॉर वन इज वर्डपैड. यस, नेक्स्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर इज नीडेड. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्यों चाहिए होता है हमको. ठीक है, सो ऑप्शंस वी आर हैविंग. हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, फॉर कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली, ताकि आपका कंप्यूटर क्या अच्छे से काम करे.
टू प्रोवाइड इंटरफेस टू यूजर्स को इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, I have shown you one video in last lecture. So if you remember that video, you must answer this question. Yes, everyone. Very good, Navya. Very good, Bhavna. So answer is very good, Anita, Arohi. Answer is all of these. इन सभी काम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. वेरी गुड मितुल, प्रियंका. वेरी गुड एवरीवन हु हैज आंसर्ड डी. ओके, नेक्स्ट. Which of the following operating system has command line interface? So right now we have explained these things, we have discussed this thing कि किस operating system में command line interface होता है. Command line interface stands for CUI. Now tell me the answer. Is it Windows, DOS, Linux or none of these? Fast everyone. Which one is your DOS operating system? Okay, Anita, Manshi, very good. So right now, here I have tell you, like DOS is your command user interface operating system. If you remember, okay, that's why I ask you to write this thing on your notebook or notepad, so that you can remember this thing. Okay, or in book you can write with pencil, like CUI stands for command user interface, and DOS operating system is an example of CUI, and Unix is also example of CUI. So both are example of command user interface operating system. Okay? Okay, so answer for this one is DOS. Is it clear to everyone? Okay, next. Which of the following operating system is freely available to anyone? Yes, answer please. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विदाउट कॉस्ट सबको अवेलेबल है? आंसर. ओके, राइट फास्ट. Yes, answer please. Which of the following operating system is freely available to everyone? Very good, Navya. Very good. Answer is Linux. So Linux is freely available to everyone. So this line we have read in book part also, if you remember. When we were learning about Linux operating system, there was one line. I will read it again. On page number 41, okay? Linux is freely available to anyone. In first paragraph, second line, third line. Okay? So in this example, Linux is the answer. Is it clear to all of you? Okay, very good. Next. Operating system controls the input to computer, external device, output of computer, all of these. Answer please everyone. Very good, Navya. So Navya is looking active today. Bhavna is always active in class. Very good, Bhavna. Priyanka Chaudhary, switch on your camera. I want to see your face, beta. Yes, Niharika, I will upload the PDF in e-library also. Okay? Very good, everyone. So answer is all of these. Next, fill in the blanks. Okay, operating system is a type of dash software. Operating system is a type of dash software. Answer please everyone. So options we are having hardware, turn on, GUI, storage and system. What kind of software it is? Very good, Manshi. Not Navya, it's wrong. Pari Sharma, wrong. Priyanka Chaudhary, very good. Answer is system software. I have told you we are having two type of. Everyone has noted it down this thing. Should I erase this one?
Yes, confirm. Should I erase or wait? You are writing this one. Okay, I will take one more page. Okay, so I was telling you software. Okay, so basically we are having two type of software. It can be system software or it can be application software. Remember this thing, everyone. And you can write software S/W. In shortcut, you can write S/W. It means software. और hardware you can write in shortcut H/W. So कभी भी आपको कहीं पे ऐसा कुछ दिखे ना SW, it means software. HW it means hardware, and OS means operating system. Okay? So you have to remember this computer term. कहीं पे अगर आपको दिखे ना OS it means operating system, H/W means hardware, S/W means software. Is it clear? Show me thumbs up this thing. Is it clear, everyone? Okay, very good. Now I was telling you type of software. Okay, so we are having basically two type of software. Okay, it can be system software and it can be application software. Now, operating system is an example of system software. Remember this thing. Operating system is an example of system software, and your PowerPoint, whatever application you are using in computer, PowerPoint, Word or Excel, all these are Paint, Notepad, all these are example of application software. Okay, if someone asks you like Paint, what kind of software it is an application software, and operating system is an system software. Is it clear to all of you? Okay, very good. Next, so answer here is system software. We have to write in small letter. Okay, so answer is system software. I will just zoom in so that it will be clear to all of you. Is it clear now? Okay. Next question on the screen. Operating system starts working when you dash the computer. Yes, operating system starts working when you dash the computer. Very good everyone. तो जैसे ही आप कंप्यूटर टर्न ऑन करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अगर काम स्टार्ट नहीं हुआ इट मीन्स आपका सिस्टम भी स्टार्ट नहीं होगा. So without operating system, you will not be able to switch on your computer. So here turn on. Okay. Next, we cannot communicate directly with the computer dash. We cannot communicate directly with the computer. हम कंप्यूटर के किस पार्ट से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते? Hardware. That's why we require operating system, because in that video I have told you operating system work as a middleman between hardware and software, if you remember. So here is your operating system, here is your computer hardware, and here is your computer software. Okay, an operating system work as an middleman between hardware and software, because we cannot directly work with or communicate with hardware. So if we want to pass on something to hardware of computer, we require this operating system. That's why answer is computer hardware. Next, operating system manages all the input, output and dash devices. Operating system
manages all the input, output and very good storage devices. So we will write here storage. So this one is correct. Very good Bhavna, very good Navya. Last, Windows is dash based operating system. Everyone knows the answer because only one option is left. So Windows is a GUI based operating system. It will come in capital because it's an abbreviation. Okay, so Windows is GUI based operating system. Very good Priyanjal, Priyal, Anita, Jayas Chaudhary, very good. Okay, so next C part we will continue tomorrow. Okay, now tell me if you are having any kinds of